हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मल गुप्ता और आपका स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम वीडियोग्राफी फॉर ऑल में। इस प्रोग्राम में हम आपको वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के बारे में बताते हैं। मुझसे कई बार पूछा जाता है कि क्या कोई फोटोग्राफर जो मैरिज कवरेज करता है, क्या वो एक न्यूज़ जर्नलिस्ट बन सकता है? सवाल तो बहुत सीधा सा है, लेकिन ये सवाल सोचने पे मजबूर करता है कि क्यों नहीं बन सकता। मैं ये मान लेता हूं कि आप एक अच्छे फोटोग्राफर हैं और हर प्रकार की सिचुएशन में आप फोटोज या वीडियोस ले सकते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि आप फोटो जर्नलिस्ट बनने की पहली सीढ़ी पार कर चुके हैं। लेकिन अगली सीढ़ियों को पार करने के लिए आपको कुछ और बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। उनमें सबसे पहले आती है क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन। जब आप एक मैरिज को कवर करते हैं तो आपको पहले से ही पूरी मैरिज सेरेमनी का पता होता है कि कौन सी सेरेमनी कब होगी और आप उसको कवर करने के लिए पहले से ही तैयार हो जाते हैं। लेकिन एक न्यूज़ जर्नलिस्ट को इवेंट को कवर करते समय कब कहां पर क्या हो जाए उसके लिए उसको लाइटनिंग स्पीड पर तैयार रहना पड़ेगा। यानी एक सेकंड भी वेस्ट किए बिना उस मोमेंट को कैप्चर करना पड़ेगा। इसके लिए एक क्रिएटिव माइंड की आवश्यकता होती है और उस टाइम अपनी इमेजिनेशन यूज़ करके ऑर्डिनरी सिचुएशन में से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉट कैप्चर करना सबसे ज़रूरी है। और आप जो भी सामने देख रहे हैं उसको कैप्चर करने के लिए अलग अलग तरीके या डिफरेंट कैमरा एंगल्स सेलेक्ट भी कर सकते हैं। कंपोजिशन कंपोजिशन फोटोग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट है। उन रूल्स को फॉलो करते हुए आपको स्पीडली इवेंट को कैप्चर करना पड़ेगा और अगर लोकेशन पर आप सोचते रह गए तो इवेंट हाथ से निकल जाएगा और उसको रीटेक नहीं कर पाएंगे। मैरिज कवर करते हुए आप कई बार कहते हैं, पंडित जी थोड़ा रुकना, अपना हाथ ऊपर करना, अपना हाथ हटाओ, लेकिन यहां पर आप कुछ नहीं कर सकते। आपको अपने कैमरा एंगल को पहले से ही सिलेक्ट करके रखना पड़ेगा कि कौन से एंगल से बेटर फोटोज या वीडियोज ले सकते हैं। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूं कि एज पर लाइटिंग कंडीशन अपने अपर्चर और शटर स्पीड को एडवांस में एडजस्ट करके रख लें, जिससे कि शूट के टाइम आपको कम से कम कैमरा एडजस्टमेंट करने की टेंशन तो नहीं होगी। इसके लिए शार्प आई और प्रेजेंस ऑफ माइंड का होना बहुत ज़रूरी है। याद रखें, फोटो में सभी एलिमेंट्स कंपोजिशन, स्टोरी टेलिंग, इमोशंस और बाकी सब कुछ जो भी सब एक साथ मिलकर फोटो में पूरी कहानी को बयां करते हों वो होने चाहिए। अब आता है नीड ऑफ पेशेंस। न्यूज़ जर्नलिस्ट की एक आवश्यक क्वालिटी है कि कभी कभी तो एक शॉट के लिए घंटों तक इंतजार करना पड़ सकता है या फिर डिफरेंट एंगल से उसको कवर करने के लिए आपको लोकेशन पर काफ़ी टाइम लगाना पड़ सकता है। मतलब आपको उस असाइनमेंट के बेस्ट रिजल्ट देने हैं, इसके लिए पेशेंटली काम करना पड़ेगा। इफेक्टिव राइटिंग स्किल्स इफेक्टिव राइटिंग स्किल्स भी इस फील्ड में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। गुड राइटिंग स्किल्स एक डेड सब्जेक्ट में जान डाल सकती है। आपको पता होना चाहिए कि शब्दों के साथ कैसे खेलना है और कवरेज की जानकारी के साथ साथ सही शब्दों का प्रयोग और व्याकरण का भी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको न्यूज़ को कवर करने और उस पर लिखने के लिए उसकी बैकग्राउंड का भी ज्ञान होना चाहिए और न्यूज़ की इम्पोर्टेंट डिटेल्स का पता लगाने के लिए रिसर्च भी करनी पड़ सकती है। इसलिए आपको करंट इवेंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहिए। रोज़ रोज़ हो रही घटनाओं के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। क्या पता आपको कल उन्हीं को कवर करने जाना पड़े। कॉन्फिडेंस। हर रिनाउंड न्यूज़ जर्नलिस्ट कभी ना कभी पहली बार न्यूज़ कवरेज पर गया होगा। वो अपने कैलिबर और अपनी मेहनत से आज अपनी पहचान बना चुका है। आप एक फ्रेशर हैं या इंटर्नशिप में हैं, तब भी अपने आप को एक प्रोफेशनल मानना चाहिए और सारा ध्यान कवरेज पर लगाना चाहिए। अगर फील्ड में कवरेज करते हुए आप में इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स आ गया तो समझ लीजिए कि वो कवरेज तो गई। इसका अर्थ है कि आप उस कवरेज को नहीं कर पाएंगे। पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रोफेशनलिज्म का अर्थ है
काम विद इन टाइम में पूरा करना, रेगुलर काम के घंटों में सबसे पहले काम करने को तैयार होना और हमेशा एक्टिवली काम करते रहना। एक सक्सेसफुल जर्नलिस्ट की पहचान है अपने सीनियर या एडिटर से किसी भी प्रकार का क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करने का साहस होना चाहिए। एक सफल पत्रकार बनने के लिए अपने कॉन्फिडेंस लेवल को रिफ्लेक्ट करें। हालांकि आपको हमेशा अपने एक्सपीरियंस से सीखने और स्किल को बढ़ाने के लिए क्यूरियस होना चाहिए। अंत में मैं कहना चाहूँगा, प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक, अखबारों से पत्रिकाओं तक, जर्नलिज्म के पेशे में सफल होने के लिए इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी की आवश्यकता होती है। यदि फोटो जर्नलिज्म में अपना कैरियर बनाने की योजना बना रहे हैं तो आपको अपने आप से एक सवाल पूछना पड़ेगा कि क्या आपके पास ये आवश्यक स्किल्स हैं? क्या आपके पास ये आवश्यक स्किल्स हैं? यदि आपका जवाब हाँ में है तो आपको ज़रूर फोटो जर्नलिस्ट बनना चाहिए। गोल्डन फ्यूचर आपका इंतज़ार कर रहा है। नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें। नमस्कार।